एक बार नंद महाराज, ठाकुर जी के पिता नंद बाबा, इनका मन किया कि मैं क्यों ना थोड़ा सा तीर्थ भ्रमण पे जाऊं। और तीर्थों में भी तीर्थों का जो राजा है, कौन? तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। उसको तीर्थों का राजा कहा गया है। तो तीर्थों के राजा प्रयाग का दर्शन करके आओ। सुना प्रयाग में गंगा नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते। तो नंद बाबा ने लाला को अपनी इच्छा बताई कि लाला हमको जरा व्यवस्था करा दे, हम कल प्रयाग जाएंगे। तो लाला बोले ठीक है बाबा चले जाइयो, पर एक काम मानो, मेरी बात मानो कि जावे ते पहले एक बार थोड़ो सो यमुना स्नान करके फिर जाइयो। तो बाबा बोले ठीक है। अब प्रातःकाल सुबह हुई तो नंद बाबा स्नान के लिए यमुना किनारे पहुंच गए। नहा रहे थे, तभी देखा एक आदमी आया जिसकी लंबी दाढ़ी है, सफेद बाल है। आकर के उसने यमुना में स्नान किया और नहा करके किनारे पर आया और फिर वो जो रज है माटी उसमें लोटने लगा। पूरा लेट गया, अपने पूरी माटी लगा ली। बार बार मट्टी ले लेके अपने शरीर पर घिस रहा है, बार बार हाथ में पैरों में माटी को रगड़ रहा है। तो नंद बाबा ने देखी कि ये आदमी तो कुछ नया नया है, ये तो कभी देखा नहीं हमारे इस गांव में। तो बाबा ने जाके पूछा कि भैया तू कौन है और यहाँ ये सब क्यों कर रहा है? तो उसने कहा मेरा नाम है प्रयाग। तो बाबा बोले कौन सो प्रयाग? हमने तो यह नाम को आदमी कभी सुनो नहीं पहले। बोले मैं आदमी नहीं, मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज हूं। बोले तू प्रयाग फिर यहां किस लिए आया, या माटी में क्यों लोटा है? तो कहता है कि प्रभु सारी दुनिया के लोग आ करके अपने पाप मेरे ऊपर छोड़ जाते हैं, और जब पाप मेरे ऊपर बढ़ जाते हैं यानी बोझ मेरे ऊपर बढ़ जाता है, तब मैं अपने पाप को धोने के लिए ब्रज आता हूं और ब्रज की माटी में लौटता हूं, ताकि मेरे सारे पाप इस ब्रज की माटी में झड़ जाए। अब जैसे बाबा ने सुनी कि जाके ताई हम प्रयाग जा रहे हैं, वो प्रयाग खुद अपने पाप धोने ब्रज में आया, तो वहां जाके क्या करेंगे? प्रोग्राम कैंसिल। लाला को जाके बोली लाला हमको कहीं नहीं जानो, एक काम कर, कहाँ जाएंगे? हमको तो सारे तीर्थन को तू ब्रज में ही बुलवा दे। तो ठाकुर जी ने तुरंत माया के द्वारा जितने भी दुनिया के तीर्थ हैं वो सब भगवान ने ब्रज में बुला दी। आज भी 84 कोस के ब्रज के अंदर जितने तीर्थ हैं सब है। आपकी द्वारिका, आप ब्रज आइए, आपको द्वारिका का दर्शन होगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने, वहां साक्षात शास्त्रों में प्रमाण है कि उन स्थानों पर वो तीर्थ रहते हैं। द्वारिका, हरिद्वार, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लंका, सब कुछ ब्रज में है। और ब्रज के कितने इतने संत हैं जो ब्रज से बाहर जाते ही नहीं, उनका मानना है कि हमारे ब्रज में ही सब कुछ है। तो ऐसा ब्रजधाम आपको अवसर मिले, आपको मौका मिले, ठाकुर जी कृपा करे, राधा रानी कृपा करे, तो अभी नवंबर महीने में हर वर्ष की भांति हम ब्रज यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। 7 दिन की ये ब्रज यात्रा होती है, जिसमें व्हीकल्स के द्वारा, कार के द्वारा 7 दिन तक पूरे ब्रज का दर्शन कराया जाता है। अभी 24 नवंबर से वो शुरू हो रही है 7 दिन के लिए। आपके यूके से भी बहुत सारे भक्त पिछली जब कथा हुई तो आने की तैयारी कर रहे हैं। तो बड़ा आनंद आता है उस यात्रा में। 7 दिन तक एक तरफ हरिनाम रहता है, हरिनाम संकीर्तन होता रहता है, दूसरी तरफ पूरे ब्रज के छोटे छोटे गांव में जा जा करके भगवान ने कहाँ कौन सी लीला की वो सब दर्शन होते हैं। तो अगर ठाकुर जी कृपा करें तो आप सब अवश्य पधारिएगा समय निकाल करके। और ठाकुर जी भी क्या कृपा करेंगे? अरे ठाकुर जी भी ब्रज में अपनी मर्जी से नहीं घुस सकते जब तक राधा रानी आज्ञा न दे। अब जो जहां का राजा होता है उसी से आज्ञा लेनी पड़ती है। ब्रज का राजा कौन है? ब्रज में राजा है ही नहीं। ब्रज का राजा अगर मानते भी हैं तो दाऊ दादा को मानते हैं, श्री बलदेव जी, बलराम जी को। लेकिन ब्रज का राजा नहीं, ब्रज की महारानी है और वो राधा रानी है।
तो बोले अगर राजा हैं तो दाऊ दादा हो गए, महारानी है तो राधा रानी हो, फिर कन्हैया कौन है? बोले कन्हैया तो ब्रज का राधा रानी का नौकर है। आपकी द्वारिका में, आपके गुजरात में भले कृष्ण को राजा मानते होंगे, पर ब्रज में आकर तो कन्हैया चाकर बन के रहता है, दास बन के रहता है। किसका? राधा रानी का।